ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास बहुत दौलत नहीं थी, लेकिन उसकी सच्चाई और ईमानदारी ही उसकी असली पूंजी थी। रामू मेहनत से फेवड़े चला रहा है। अचानक फेवड़े किसी सख्त चीज से टकराता है। रामू चौकन्ना होकर देखता है। अरे यह मेरे फेवड़े से क्या टकराया? रामू जमीन में हाथ डालता है, मिट्टी हटाता है और उसे एक लोहे का संदूक दिखता है। वह और जोर लगाकर उसे बाहर निकालता है। ये क्या है? लगता है कोई बहुत पुराना संदूक है। रामू ने कांपते हाथों से संदूक खोला और अंदर जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। हे भगवान, इतना सारा खजाना, लेकिन यह मेरा तो नहीं है। यह किसी और का हो सकता है। रामू को अपनी गरीबी याद आई, लेकिन उसने लालच नहीं किया। उसकी ईमानदारी ने उसे कुछ और करने के लिए प्रेरित किया। मुझे यह खजाना मुखिया जी के पास ले जाना चाहिए। सही न्याय वहीं होगा। रामू, यह क्या लाए हो? मुखिया जी, यह संदूक मुझे अपने खेत में मिला। इसमें सोना चांदी भरा हुआ है, लेकिन यह मेरा नहीं है। इसीलिए मैं इसे पंचायत को सौंप रहा हूं। तभी जमींदार ठाकुर वीर सिंह पंचायत में आता है। यह खजाना मेरी जमीन में दबा हुआ था, इसलिए यह मेरा है। हाँ हाँ, खजाना जमींदार साहब का ही होगा। आखिर जमीन भी उन्हीं की है। मगर जमींदार जी, यह खजाना न जाने कितने वर्षों से वहां दबा था। इसका असली मालिक कौन है, यह तो हमें नहीं पता। हमें राजा वीरेंद्र सिंह के पास जाकर न्याय मांगना चाहिए। मुखिया ने कुछ देर सोचकर फैसला किया कि यह मामला राजा तक पहुंचाना ही उचित होगा। रामू की बात सही है। यह मामला बहुत बड़ा है। हमें राजा के दरबार में जाकर इसका न्याय करवाना चाहिए। जमींदार नाखुश होता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। रामू, मुखिया और जमींदार ठाकुर वीर सिंह संदूक लेकर राजा वीरेंद्र सिंह के दरबार में पहुंचे। अब फैसला राजा को करना था कि खजाने का असली हकदार कौन होगा। ये संदूक किसका है? यह खजाना मेरी जमीन में दबा हुआ था, इसलिए यह मेरा है। महाराज, यह मेरी जमीन में दबा था, इसलिए यह मेरा है। महाराज, यह खजाना मेरी जमीन में मिला, लेकिन यह मेरा भी नहीं है। इसका असली मालिक कौन है, यह कोई नहीं जानता। मैंने सोचा कि इसका सही न्याय आप ही कर सकते हैं। रामू की ईमानदारी राजा को प्रभावित करती है। राजा सोच में पड़ जाते हैं और मंत्री से पूछते हैं। मंत्री जी, क्या इस संदूक के बारे में किसी पुराने दस्तावेज में कोई जानकारी है? महाराज, वर्षों पहले हमारे पूर्वज राजा प्रताप सिंह ने एक खजाना गांव वालों की भलाई के लिए गुप्त रूप से जमीन में दबाया था, लेकिन युद्ध के दौरान यह जानकारी खो गई। हो सकता है कि यह वही खजाना हो। अगर यह खजाना राज्य का है, तो इसका सही उपयोग भी राज्य के भले के लिए होना चाहिए। ये खजाना राज्य की संपत्ति है। इसे गरीबों की भलाई, विद्यालयों और मंदिरों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। रामू संतोष से सिर झुकाता है, जबकि जमींदार के चेहरे पर असंतोष झलकता है। रामू, तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। मैं तुम्हें अपने राजकीय कृषि भूमि का एक बड़ा टुकड़ा और एक बैलगाड़ी उपहार में देता हूं, ताकि तुम्हारी मेहनत और रंग ला सके। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बस इतना संतोष है कि मैंने सही काम किया। महाराज, मुझे अपनी लालच का एहसास हो गया है। कृपया मुझे क्षमा करें। ठाकुर, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो सबसे बड़ा दान यही होगा कि तुम आगे से गरीबों की मदद करोगे। जमींदार सिर झुकाकर सहमति में सिर हिलाता है। दरबार में सब संतोष से मुस्कुराते हैं। रामू की ईमानदारी ने उसे सच्चा इनाम दिलाया। उसने दिखा दिया कि सच्चाई और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।